सोचिए, अगर आपकी सोच छोटी है तो आपके सपने भी छोटे होंगे। अगर आपके सपने छोटे होंगे तो आपकी मेहनत भी सीमित रहेगी। और अगर मेहनत सीमित रही तो जिंदगी भी बस औसत बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर आप बड़ा सोचना शुरू कर दें तो वही इंसान, वही हालात, वही दुनिया होते हुए भी आपकी किस्मत पूरी तरह बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियोरा स्टोरीज और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। बड़ी सोच का बड़ा जादू। यह किताब आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करती बल्कि आपकी सोच का स्तर ही बदल देती है। पुस्तक का सार, ओवरव्यू। इस किताब का एक ही शक्तिशाली संदेश है। इंसान उतना ही बड़ा बनता है जितना बड़ा वह सोचता है। सफलता, पैसा, आत्मविश्वास, लीडरशिप और खुशी, इन सब की शुरुआत सोच से होती है। सोच ही आपकी जिंदगी बनाती है। अध्याय 1, आपकी सोच आपकी पहचान है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, इंसान अपनी योग्यता से नहीं बल्कि अपनी सोच से हारता या जीतता है। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मेरा बैकग्राउंड कमजोर है, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन असली समस्या क्या है? छोटी सोच। उदाहरण कहानी के रूप में, एक शहर में दो व्यक्ति रहते थे। दोनों सामान्य थे, दोनों की पढ़ाई समान थी, दोनों के पास पैसे भी कम थे। पहला व्यक्ति सोचता था, बस कोई नौकरी मिल जाए, जिंदगी आराम से कट जाएगी। दूसरा व्यक्ति सोचता था, मैं कुछ बड़ा करूंगा, अपना नाम और पहचान बनाऊंगा। समय बीता। 10 साल बाद पहला व्यक्ति वहीं का वहीं रह गया। दूसरा व्यक्ति एक सफल लीडर बन गया। फर्क क्या था? सोच का फर्क। बड़ी सोच का अर्थ, बड़ी सोच का मतलब हवा में महल बनाना नहीं है। बड़ी सोच का मतलब है खुद पर भरोसा, बड़े लक्ष्य, सकारात्मक दृष्टिकोण, असफलता से न डरना। लेखक कहते हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो यह मानते हैं कि वे सफल होने के योग्य हैं। नियम नंबर 1, सोच को बड़ा बनाइए। जब आप बार बार कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढना बंद कर देता है। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं कर सकता हूं, तो दिमाग अपने आप समाधान ढूंढने लगता है। अभ्यास लिसनर्स के लिए, आज ही एक छोटा सा अभ्यास करें। एक कागज पर लिखिए, यह मेरे बस की बात नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा। और उसके नीचे लिखिए, मैं सीख सकता हूं, मैं प्रयास करूंगा, मैं बेहतर बन सकता हूं। यही है बड़ी सोच का पहला कदम। स्वर्ण वाक्य। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तब आपकी दुनिया बदलने लगती है। डर को हराइए और आत्मविश्वास को जगाइए। भूमिका। दोस्तों, जिंदगी में आगे न बढ़ पाने की सबसे बड़ी वजह क्या है? पैसों की कमी, संसाधनों की कमी, पढ़ाई की कमी? नहीं, सबसे बड़ी वजह है डर। डर कोशिश करने से रोकता है, डर सवाल पूछने से रोकता है, डर सपने देखने से भी रोक देता है। और जहां डर होता है वहां बड़ी सोच मर जाती है। अध्याय 2, डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, डर इंसान की क्षमता को जकड़ लेता है जबकि आत्मविश्वास उसे आजाद करता है। डर 3 तरह का होता है। एक, असफलता का डर। 2, लोगों की राय का डर। 3, गलत निर्णय का डर। डर नंबर 1, असफलता का डर। बहुत लोग कहते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन सवाल यह होना चाहिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो? हर सफल इंसान कई बार असफल हुआ है। असफलता हार नहीं होती, वह सीखने की प्रक्रिया होती है। एक बच्चा चलना सीखता है, वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। क्या माता पिता उसे कहते हैं, छोड़ दे, तू नहीं चल सकता?
नहीं, तो फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो खुद से क्यों कहते हैं मैं नहीं कर सकता। अध्याय 3 आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। आत्मविश्वास जन्म से नहीं मिलता, वह कार्य से बनता है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, कार्रवाई ही आत्मविश्वास को जन्म देती है। नियम नंबर 2, छोटे कदम बड़ा विश्वास। बहुत लोग सोचते हैं जब कॉन्फिडेंस आएगा तब काम करूंगा, लेकिन सच यह है पहले काम करें फिर आत्मविश्वास आएगा। छोटे छोटे कदम धीरे धीरे बड़े विश्वास में बदल जाते हैं। अभ्यास लिसनर्स के लिए, आज एक छोटा सा काम चुनिए जिसे आप टाल रहे थे। एक फोन कॉल, एक आवेदन, एक वीडियो रिकॉर्ड, बस आज कर डालिए। यही एक कदम आपके डर को कमजोर कर देगा। अध्याय 4, लोगों की राय से मुक्त होना। सबसे खतरनाक डर है लोग क्या कहेंगे। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, जो लोग खुद कुछ नहीं करते वही दूसरों की आलोचना करते हैं। याद रखिए, लोग बोलेंगे, आप बोलने से नहीं करने से आगे बढ़ेंगे। सच्चाई, आज जिन लोगों की आप तारीफ करते हैं कभी उन्हीं लोगों का मजाक उड़ाया गया था, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने सोचा बड़ा। स्वर्ण सूत्र, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो डर को नहीं, अपने आत्मविश्वास को बड़ा बनाइए। विजेता जैसी सोच और सफलता की आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग हर हाल में आगे क्यों बढ़ जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर बस कोशिश ही करते रह जाते हैं? कारण साधारण है, विजेता अलग तरह से सोचते हैं। वे हालात को दोष नहीं देते, वे अपनी सोच को मजबूत बनाते हैं। अध्याय 5, औसत सोच बनाम विजेता सोच। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, औसत लोग समस्याएं देखते हैं, विजेता लोग अवसर। जब औसत व्यक्ति कहता है यह बहुत मुश्किल है, विजेता कहता है यह चुनौती है, मैं सीखूंगा। उदाहरण, मान लीजिए 2 लोगों को एक नया काम शुरू करना है। पहला व्यक्ति सोचता है मार्केट में पहले से बहुत लोग हैं। विजेता सोचता है अगर इतने लोग हैं तो पैसा भी वही है। यही है सोच का फर्क। अध्याय 6, लक्ष्य ऊंचे रखें। बड़ी सोच का सबसे महत्वपूर्ण नियम, छोटा लक्ष्य आपको छोटा ही बनाता है। अगर आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम करेंगे तो जिंदगी कभी शानदार नहीं बनेगी। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। सही लक्ष्य कैसे बनाएं? डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, लक्ष्य स्पष्ट हो, लक्ष्य लिखे हो, लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हो। जो लोग लक्ष्य लिखते हैं वे उन लोगों से कई गुना आगे निकल जाते हैं जो सिर्फ सोचते हैं। अध्याय 7, सकारात्मक भाषा की शक्ति। आप जो बोलते हैं वही धीरे धीरे आप बन जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा, शायद हो जाए, इनकी जगह बोलिए, मैं करूंगा, मैं सीख लूंगा। नियम नंबर 3, शब्द बदलो, जिंदगी बदलेगी। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, सकारात्मक शब्द दिमाग को आदेश देते हैं कि वह समाधान ढूंढे। आज से अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। अध्याय 8, बहाने बनाना छोड़िए। बहाने सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। समय नहीं है, पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, यही बहाने आपको औसत बनाए रखते हैं। सच्चाई, जिन लोगों ने इतिहास बदला उनके पास भी समय, पैसा और सपोर्ट की कमी थी, लेकिन उनके पास था बड़ा विश्वास। जो इंसान बहाने छोड़ देता है वही इंसान इतिहास बनाता है। लक्ष्य, एक्शन और सफलता का असली सूत्र। दोस्तों, सिर्फ बड़ा सोचना काफी नहीं होता। अगर सोच के साथ कार्रवाई, एक्शन न हो तो सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। बड़ी सोच तब जादू बनती है जब उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। अध्याय 9, सोच को एक्शन में बदलना।
डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, सफल लोग परफेक्ट प्लान का इंतजार नहीं करते, वे एक्शन लेकर प्लान को परफेक्ट बनाते हैं। बहुत लोग कहते हैं, पहले सब सीख लूं, पहले पूरी तैयारी कर लूं, लेकिन सच यह है, एक्शन से ही सीख मिलती है। उदाहरण, जो इंसान तैरना सीखना चाहता है वह किताब पढ़कर तैरना नहीं सीख सकता, उसे पानी में उतरना ही पड़ेगा। उसी तरह सफलता के लिए एक्शन लेना जरूरी है। अध्याय 10, टालमटोल की बीमारी से छुटकारा। टालमटोल सपनों को मारने वाला जहर है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, कल करने की आदत असफलता की जड़ है। नियम नंबर 4, अभी करो। अगर कोई काम 5 मिनट में हो सकता है तो उसे अभी करो। छोटा एक्शन धीरे धीरे बड़ी सफलता में बदल जाता है। अभ्यास लिसनर्स के लिए, आज ही तय कीजिए एक काम जो आप टाल रहे थे, अभी इसी समय, बिना सोचे बस शुरू कर दीजिए। अध्याय 11, बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटिए। बड़े लक्ष्य इसलिए डरावने लगते हैं क्योंकि हम उन्हें एक साथ देख लेते हैं, लेकिन जब आप उन्हें छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो डर खत्म हो जाता है। उदाहरण, पहाड़ चढ़ना मुश्किल लगता है लेकिन हर कदम आसान होता है। यही तरीका लक्ष्य के साथ अपनाइए। अध्याय 12, निरंतरता असली ताकत। एक दिन की मेहनत जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोज की गई छोटी मेहनत किस्मत बदल देती है। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, निरंतर प्रयास ही असाधारण परिणाम लाता है। जो इंसान रोज एक कदम आगे बढ़ता है वह एक दिन भीड़ से बहुत आगे निकल जाता है। अब तक आपने सीखा, बड़ी सोच, डर पर जीत, विजेता आदतें, लक्ष्य और एक्शन। अब सवाल यह है, आप दूसरों के लिए कौन बनना चाहते हैं? एक आम इंसान या एक ऐसा इंसान जो दूसरों को दिशा दिखाए? यही से लीडरशिप शुरू होती है। अध्याय 13, लीडर कौन होता है? डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, लीडर वह नहीं जो पद पर होता है, लीडर वह होता है जिसकी सोच दूसरों से बड़ी होती है। लीडर जिम्मेदारी लेता है, समाधान खोजता है, बहाने नहीं बनाता। सच्चाई, हर लीडर पहले खुद का लीडर बनता है। जो खुद पर नियंत्रण रख सकता है वही दूसरों को प्रेरित कर सकता है। अध्याय 14, लोगों पर प्रभाव कैसे डालें? लोग शब्दों से नहीं, आपके व्यवहार से प्रभावित होते हैं। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, बड़ा सोचने वाला इंसान दूसरों को छोटा महसूस नहीं कराता। नियम नंबर 5, सम्मान दीजिए। लोगों को महत्व दें, उनकी बात ध्यान से सुनें, तारीफ करने में कंजूसी न करें। यही गुण आपको स्वाभाविक लीडर बनाते हैं। अध्याय 15, नकारात्मकता से दूरी। नकारात्मक लोग बड़ी सोच के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हमेशा शिकायत, हमेशा डर, हमेशा बहाने। उपाय, डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, अपनी सोच की रक्षा ऐसे करें जैसे आप अपनी सेहत की करते हैं। कम बोलने वाले नकारात्मक लोगों से दूरी और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताइए। अध्याय 16, खुद को बड़ा मानिए। आप जैसा खुद को मानते हैं आप वैसा ही बनते हैं। अगर आप खुद को साधारण मानेंगे तो दुनिया भी आपको साधारण ही मानेगी। आत्मघोषणा, एफर्मेशन। आज से रोज बोलिए, मैं बड़ा सोचता हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं सफलता के योग्य हूं। बड़ी सोच कोई जन्मजात गुण नहीं, यह रोज किया जाने वाला अभ्यास है। समापन संदेश। दोस्तों, बड़ी सोच का बड़ा जादू कोई कहानी नहीं है, यह एक रास्ता है जिस पर चलकर साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। अगर आपने इन 5 भागों को ध्यान से सुना है
तो समझ लीजिए आपकी सोच बदल चुकी है। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऑडियोरा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जिंदगियां बदलते हैं।